वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और अभी हम बात करने लगे हैं कुछ मर्दों की मेंटल हेल्थ के हवाले से कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, या तो वैसे तो अवेयरनेस ही पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो बहुत कम है मेंटल हेल्थ के हवाले से। अच्छी सेहत का जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ कुछ गलत, और ख़ास तौर पर व्हेन इट कम्स टू मेन ये कंसिडर किया जाता है कि उनकी दिमागी सेहत ख़राब नहीं हो सकती है। मर्द अपनी सेहत पर कम तवज्जो देते हैं वैसे भी, और जो अगर बीमारियां होती हैं नॉर्मली हमारे यहाँ, दिल की कोई बीमारी हो गई, कोई डायबिटीज़ हो गया, कोई कैंसर, ये सब जिस्मानी बीमारियों के बारे में हमें पता होता है। लेकिन हमारी व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ तो हम लोग वहाँ पे बहुत लैक करते हैं। बेशक वो ख़वातीन हो या मर्द, और मर्दों में थोड़ा ज़्यादा है। सो अभी हमें स्टूडियो में डॉक्टर साहिबा ने ज्वाइन किया है, उनसे जानने की, डॉक्टर ज़ूबिया ने किया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये मर्दों को हमारी सोसाइटी में उनकी मेंटल हेल्थ को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले तो जो मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा, इंट्रो में भी कहा कि हमारे यहाँ मर्दों की मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं हम। व्हाई इज दैट? एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड ये मैं इस तरह से आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि देखिए हम लोग जो है ना रोल्स डिफाइन कर दिए हुए हैं हमने, ख़वातीन के भी और मर्दों के भी। अब मर्दों का रोल ये है, दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, they cannot display emotions, they have to run a family, a house. Exactly, वो भी ठीक है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को इमोशंस तो बराबर दिए ना, तो फीलिंग्स भी बराबर है। हाँ ठीक है, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा इतना एक्सटेंसिव हम लोग अलाउ नहीं करते हैं उनको। तो इस वजह से जो मर्द हजरात होते हैं ना, वो अपने सारे इमोशंस अपने अंदर रखते हैं, वो सारे बॉटल अप होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपने देखा होगा कोई फौत की भी हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो मर्द जो है उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रोते नहीं हैं। हाँ, और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से वो एक्सप्रेस करते हैं, गुस्से की फॉर्म में, रेस्टलेसनेस की फॉर्म में, या लेट से नींद नहीं आ रही होती, इस तरह से होता है। अच्छा, जो रिपोर्ट्स अभी हमारे सामने आती हैं हेल्थ रिलेटेड, उनमें ये इजाफा आ रहा है मर्दों में, तो इसकी यही वजह है कि ये मर्दों में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस, और या फिर उनके जेंडर रोल को हमने किसी और तरह डिफाइन कर दिया। देखिए दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली। नॉट ओनली एक्सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, टॉकिंग अबाउट इज़ इम्पॉर्टेंट। ख़वातीन आपने देखा होगा अक्सर जो है ना एक दूसरे से मिल बैठ के जब एग्जैक्टली बातचीत करती हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करती हैं। मर्द जो हैं एक दूसरे से भी डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी दोस्त से या किसी करीबी रिश्तेदार से कोई चीज़ अपना मसला डिस्कस करेंगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको हल भी नज़र आएगा ना। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी विच आई हैव पर्सनली नोटिस्ड कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो होती हैं वो मर्द अगर उसके बारे में जोक भी करते हैं तो समटाइम्स दे आर राइट कि वो सर का दर्द बन के रह जाती हैं। सो हमारे माशरे में क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है मोस्टली, उसमें लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं, तो वो जो औरतों वाला रोल है ना वो भी कहीं ना कहीं जाके मर्दों को हिट करता है। तो ये भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने की वजह हो सकती है। एम आई राइट? एक्चुअली वजह तो बहुत ज़्यादा हैं। द थिंग इज़ हमारी सोसाइटी आप देखिए फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं ना, तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर बढ़ता रहता है। उसमें ये है कि देखिए जब आप थोड़ा सा ख़वातीन तो एक आउटलेट्स उनके फ़र्क होते हैं, मर्द हजरात के आउटलेट्स फ़र्क होते हैं, और फिर ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली को चलाना है फाइनेंशियली एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें ये है कि जब आप थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लेना, बहुत सारे मसाइल का हल जो होता है ना, हम किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास भी नहीं होता। तो अगर हम इसको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ले जाएं, जैसे लाइक लेट्स से अब मेरे पास मारूफ में बहुत जो है ना मर्द हजरात की कम है, मतलब पेशेंट्स, जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा आती है, क्योंकि एक ट्रेंड है, एक हमने उसको टैबू बना दिया मर्द के लिए कि भाई आप क्यों थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। ख़वातीन के लिए भी है पर वो कम है। मर्द सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चले गए तो ये दिमागी बीमार है भाई, ये तो पागल है। एब्सोल्युटली, एक्चुअली ये जो स्टिग्मा है, आई रियली डोंट नो वेयर दिस स्टेम्स फ्रॉम। बाहर इतना नॉर्मल है, अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, एवरीबॉडी हैज अ थेरेपिस्ट बाय द वे, इट्स यू आर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग। यस, इट्स अ रूटीन थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आप बैठ के हल निकाल रहे होते हैं अपने मसाइल का। हल एक्चुअली आपके अंदर ही होता है, थेरेपिस्ट सिर्फ आपको डायरेक्ट कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। अच्छा,
ابھی ہم بات کریں mental health issues and I'm certain about it کہ ہماری بہت سارے ویورز میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ mental health issues ہوتے کیا ہیں. سو اگر briefly آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کریں انگزائٹی کیا ہے, ڈپریشن کیا ہے, پینک اٹیکس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں کیا اور ان کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں, آپ ان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور پھر فوری طور پہ آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. ویسے تو روٹین میں جانا چاہیے لیکن اگین ہمارے یہاں تبھی ہوگا جب کوئی سمٹمز آپ کو بہت بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, اس کے دو پارٹس ہیں آپ کے سوال کے. ایک تو میں پہلے مینشن کرنا چاہوں گی, دیکھیے سائیکائٹرسٹ کا رول فرق ہوتا ہے, وہ دوائیاں دیتے ہیں آپ کو. جو کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ ہے نا, اس کا رول تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ ٹاک تھراپی سے یا کاؤنسلنگ سے آپ کو اس مسئلے کے حل کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیونکہ دوائیاں کچھ کیسز میں بہت ریکوائرڈ ہوتی ہیں, پر کچھ کیسز میں آپ کے جو ایموشنل مسئلے ہیں نا, ایبسلیوٹلی یو نیڈ کاؤنسلنگ فار دیٹ. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ جو آپ کا سیکنڈ پارٹ تھا سوال, کین یو جسٹ ریپیٹ دیٹ فار اے سیکنڈ؟ میں نے پوچھا تھا کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کی ہم بات کریں, سو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں کیا ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کریں. I wanted you to repeat because the thing is, دیکھیے مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہیں. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم نارمل لائف میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جب کسی کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے, کسی کو نیند نہیں آ رہی, کسی کے جیسے لیٹ سے ہر وقت کوئی فجٹی ہے بہت زیادہ, ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ہل رہے ہیں. اچھا, پھر آپ نے پوچھا تھا انگزائٹی, ڈپریشن وغیرہ. دیکھیے ڈپریشن از اے لانگ پرولونگڈ فیز آف سیڈنس, جس میں آپ ہر وقت جو ہے نا لو فیل کر رہے ہوتے ہیں. انگزائٹی کے بھی بہت سارے ڈفرینٹ فارمز ہیں. سوشل انگزائٹی ہو جاتی ہے, سپریشن انگزائٹی آپ کو کئی دفعہ ہو جاتی ہے, اور اس میں بھی یہ پینک اٹیکس جیسے آپ نے بھی مینشن کیا وہ بھی آتے ہیں. پینک اٹیکس کی بھی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. کئی دفعہ سانس رکتا ہے, کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ڈبے میں بند ہو گئے ہیں, کئی دفعہ آپ کو اسمال اسپیسز سے ایشوز ہو جاتے ہیں, پیلپٹیشنز ہوتی ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, پسینہ آتا ہے. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. یس, دس ویریز. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں, سو وہ بھی اس کی ایک شکل ہے. یس, یا بہت زیادہ روئیں گے یا بہت کم, یا بہت زیادہ سوئیں گے یا بہت کم. یہ سارے ہر ایک کے نا کوپنگ میکینزمز ہو جاتے ہیں. ہاں, صحیح. سو یہ اویئرنیس بڑی کم ہے ہمارے ہاں. ایبسلیوٹلی. اور اس کی ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے خواتین میں نا جو when they attempt suicide, the attempt rate is more. In men, the death rate is more with suicide, 3.5% more ہے than women. Because out of, mental health issues. Because men don't address their issues. Women address their issues. ابھی ہم اس سوسائٹی میں تھوڑا سا اتنا ہمارا ہو گیا کہ خواتین آتی ہیں. I have actually parents who bring their children also. I think that's a very positive thing. کیونکہ بچوں کے بھی ایشوز ہوتے ہیں نا اپنی نوعیت کے. سو یہ ہم نے اگر اس کو تھوڑا سا نارملائز کر دینا مینس ہیلتھ کو, تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا. ہم اچھا, ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ مرد ڈسکس اس لیے شاید نہیں کر پاتا کہ عورت کی جانب سے اس کو اتنا اسپیس نہیں دی جاتی. جیسے آئی ہیو مینشن دیٹ ارلیئر ٹو, وہ جب اس کو اسپیس نہیں ملتی, وہ آلریڈی عورت کے اتنے مسائل سن لیتے ہیں کہ وہ اپنے پرابلمس اسے شیئر نہیں کر پاتے. سو یہاں پہ واٹ آئی پرسنلی بلیو از کہ دونوں جینڈرز جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں میں اتنی اسپیس لے رہی ہوں وہاں مجھے اس کو بھی اتنی اسپیس دینی چاہیے. سو ہماری سوسائٹی کو اس طریقے سے بلڈ اپ ہونے کی ضرورت ہے یا پھر امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. اور دیکھیے جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا لڑکیوں کی طرح نہ رویا کرو, تو وہاں ہی آپ نے ایک اسٹگما بنا دیا کہ رونا از ایسوسیٹڈ ٹو ویمن, رائٹ. سو ناؤ بوائز آلسو, جب کسی کو چوٹ لگتی ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, درد تو دونوں کو برابر ہوتا ہے. سو دا تھنگ از کہ ہم کیوں ان چیزوں کو اتنا جینڈر اسپیسیفک بنا دیتے ہیں. ہاں, سو وہ دونوں جینڈرز کو نا ابھی دس از ویسے ہائی ٹائم پاکستان میں خاص طور پہ کہ جہاں پہ خواتین اس وقت جو ہمیں ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں, آپ لوگ جب اپنی اسپیس لیتے ہیں اپنا کوئی دکھ درد شیئر کرنے کے لیے, موسٹلی ہسبینڈس کے ساتھ کرتی ہیں لڑکیاں, اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو بھائی وغیرہ یا اپنے فادرس کے ساتھ کرتی ہیں. تو جب آپ لوگ اپنی اسپیس لیتے ہیں تو پلیز اتنا اسپیس ان کو بھی دیا کریں کہ وہاں پہ آ کے وہ اپنا دکھ درد آپ کے ساتھ شیئر کر کے مینٹلی ان کو بھی کوئی سکون مل سکے. اچھا, یہ جو علامات ہوتی ہیں جیسے ڈپریشن کی بات کر لی یا انگزائٹی آئی تھنک وہ اسٹارٹ والا فیز ہوتا ہے, رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. تو اسٹارٹ سے ہی آپ انگزائٹی سے ہی آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے انگزائٹی ہوتی ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل آپ کو نروسنس ہونی شروع ہو گئی کسی بھی چیز پہ. آئی گیٹ اے لاٹ آف ینگ میلز جو کہ آفس سے ریلیٹڈ ان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, باسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, انگزائٹی ہوتی ہے, تھوڑا سا کبھی بریدنگ, ایٹ ٹائمز دے سے کہ ہم بالکل بلینک ہو گئے ہیں, ہمیں چیزیں آتی ہیں یا باس نے کوئی سوال کر لیا تو ہمیں بالکل کوئی اس کا جواب ہی نہیں آیا. سو یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہو رہے ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ آپ گھبرا جلدی جاتے ہو,
you have the solution, you know the answers, but you लेकिन ये सब ह्यूमन इमोशंस नहीं है. no, because the thing is घबराना is not that normal or natural. घबराना देखिए उसकी डिफरेंट लेवल्स होती है. एक होती है लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अगर हाइट्स का भी डर है, वो डर आहिस्ता आहिस्ता फोबिया में बदल गया है, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एक बैलेंस लेवल ऑफ चीज़ें होती है ना, जैसे एक नॉर्मल आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, एक होती है जो एक्सट्रीम ज्यादा कर नॉर्मल से ज्यादा बैलेंस जिसका खराब हो, वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है. तो वो एक आम आदमी कैसे पकड़ सकता है कि ये मेरा नेचुरल है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू वुड बी नर्वस, दैट इज नेचुरल. यस, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे शायद होना, वहां पे जाके आप बिला वजह का आप हो रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, then there's a problem. It means that your heightened emotions have actually blocked your entire mental system, right? अच्छा. Then it becomes a problem. अच्छा, ये सब जब मसाइल आपको पता चल गया कि भाई मुझे ये मसले हैं, जो कि आई एम श्योर कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हमारे हालात हैं, मौशी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, उसमें हर दूसरा शख्स इसका शिकार ज़रूर होगा, किसी और वजह से हो ना हो, महंगाई की वजह से ज़रूर है. तो किन इलाज की तरफ आना चाहिए फौरी तौर पर सबको? अच्छा, एक तो आई फील कि बैलेंस लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है. देखिए हम लोगों का खाना पीना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, हम लोगों के नींद के पैटर्न्स अच्छे नहीं है, वी डोंट एक्सरसाइज, वी डोंट लुक आफ्टर अवर सेल्फ, राइट. देखो अब माइंड और बॉडी तो दोनों लिंक्ड है. अगर आपके माइंड के कोई इश्यूज होंगे ना, वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में आएंगे, क्योंकि बॉडी के रिएक्शंस जो होते हैं फास्टर होते हैं देन द माइंड, राइट. सो द थिंग इज़ वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट लिटिल थिंग्स. थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सा ऑल्टर कर दें, डाइट अच्छी करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करें. एक्सरसाइज क्या है? व्हेन यू गो आउटडोर्स, व्हेन यू वॉक, व्हेन यू गो टू अ जिम, एक्चुअली उससे पॉजिटिव हार्मोन्स आपके जो होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं. सो आपके मूड को भी वो बेहतर करता है. ये सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं. सो द थिंग इज़ कि एक चीज़ नहीं है, आपने पूरा अपने लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो देनी है. दूसरा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं जी इस बच्चे को या इस शख्स को 3-4 साल से ये मसला है. अभी 3-4 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम. So you waited 3-4 years till you actually started looking at this problem. जब वो बहुत स्वेयर हो गया. Exactly. So my only request to everybody watching is कि देखिए प्लीज़ मसले को जब छोटा होता है ना उस वक्त पकड़े. जब वो बड़ा हो जाता है फिर आपका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा तो मसला आपको पकड़ लेता है, मजबूरन आपको उसको पकड़ना ही पड़ता है, आप उसको पकड़ना ही पड़ता है. मर्दों में एक और मसला भी होता है, एडिक्शन नॉर्मली ख्वातीन से ज़्यादा होती है, किसी ना किसी चीज़ की. एटलीस्ट सिगरेट हर दूसरा मर्द या हर दूसरा लड़का ज़रूर पी रहा होता है. ये सारी चीज़ें कहीं जाके उनकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल करती है. एक्चुअली देयर आल्सो सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे ये कंसिडर किया जाता है कि जब मसाइल हैं तो सिगरेट पी लो या कोई और नशे वगैरह कर लो ताकि आपको निजात मिल जाए. आप इसलिए करते हैं ज़्यादातर. आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया. आई वाज अबाउट टू से निजात. It's an escape actually. Because जब हम stressed out होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ लोग टांग हिलाने लग जाते हैं, कुछ की उंगलियां या हाथ हिलते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं. It's just a way of dealing with your nervousness and anxiety. That's a form of anxiety also. और जब आप बहुत ज़्यादा excessive addiction की तरफ चले जाते हैं ना, या drug abuse की तरफ, तो this is also an escape. वो एक आपके लिए वो बन जाता है कि चलो जी मैं इस मसले की तरफ सोचो ही ना, तो वो एक एस्केप बन जाता है आपके लिए. तो ये एस्केप असल में मसाइल का शिकार करवा देता है उनको, राइट? बिल्कुल, मसाइल की वजह से ही होता है और फिर वो वर्स होता जाता है और फिर उससे मजीद मसाइल बढ़ते हैं. तो ये जो मिसकंसेप्शन है, इसको हमारी सोसाइटी से निकालने के लिए भी हमें क्या करना होगा? क्योंकि मैंने इवन ये भी अब देखे ये बढ़ता चला जा रहा है, ये दिन ब दिन कम नहीं हो रहा है. इवन ख्वातीन में भी ये बढ़ता चला जा रहा है. हम ई सिगरेट्स की तरफ आ गए. पहले ये सोचते हुए कि भाई सिगरेट्स तो चलो उसको मायूब समझा जाता था, अब उसको मायूब भी नहीं समझा जाता है. वो लड़कियां भी लेके अब आराम से घूम रही हैं, व्हिच आई थिंक इज मोर डेंजरस, जो ई सिगरेट है, वेप वगैरह. बिकॉज उसमें वो टार का वो कंटेंट होता है ना, क्वांटिटी भी ज्यादा है ना. एग्जैक्टली. सो आई फील कि देखिए व्हाई कांट वी गो टुवर्ड्स हेल्दी थिंग्स, व्हाई कांट वी गो टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज एंड ऑल दीस स्टफ. ये आर्गुमेंट होता है कि वी कैन नेवर गिव अप, इसकी एडिक्शन ऐसी होती है. नहीं, गिव अप आई डोंट बिलीव. देखिए एनीबॉडी कैन गिव अप व्हेन यू मेक अप योर माइंड. इंसान को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि व्हेन यू मेक अप योर माइंड टू डू समथिंग, यू एक्चुअली मेक इट हैपन. यू एक्चुअली कैन डू इट. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. तो नाज़रीन, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अगर किसी नशे के आदी हैं, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गिव अप ऑन दैट, आप कर सकते हैं और ज़रूर करें, अपनी सेहत के लिए, अपने दिमाग की सेहत के लिए, अपनी जिस्मानी सेहत के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं.